क्या बात है पिताजी? आरती, हाँ, जो कुछ पूछेंगे साफ साफ लफ्जों में बताएगी। क्यों नहीं, कहिए क्या कहना चाहते हैं? और बात सच सच बताना, छुपाना नहीं। बात सच सच बताना, छुपाना नहीं। और जो मैं पूछूंगा उसका बहाना नहीं। बता दे सही, कहाँ लड़का है जिससे तू प्यार करती है? प्यार करती है किससे और बता दे सही। और कोई मुझसे बहाना बनाना नहीं। कोई मुझसे बहाना। डैडी, मैं पवन से प्यार करती हूँ और पवन के ही साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि जब मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद के लड़के से। खामोश! विशाल सिंह, देखा भैया, मैंने कहा था ना, हद से ज्यादा विश्वास किसी चीज पे नहीं करना चाहिए। विशाल, आरती पवन नाम लड़के से प्यार करती है। हाँ, भाई कहते हैं प्यार करना भगवान का दूसरा रूप होता है। हाँ, ठीक है, अगर ये पवन से प्यार करती है तो हम इन दोनों की शादी क्यों न रचा दें? शादी? हाँ विशाल सिंह, आपकी ऐसी मर्जी। इसलिए तुम आरती को लेकर जाओ उस पवन के घर, और पवन के बाप हो या उसकी माँ हो तो उन्हें बता दो कि पवन और आरती की शादी होगी। इसलिए तुम्हें ठाकुर साहब ने हवेली में बुलाया है। हवेली में ही इन दोनों की शादी रचाएंगे। ये खबर मैं पहुंचाता हूँ। इसे साथ में लेकर जाओ। ठीक है। आरती, इधर आओ। भाई, जिसमें तुम्हारी खुशियां उसमें हमारी खुशियां। क्यों नहीं? अगर तुम पवन लड़के से प्यार करती हो तो हम तुम्हारी सारी धूमधाम से रचाएंगे। इसलिए अपने चाचा के साथ जाओ और पवन को, पवन के पिताजी को और उसकी माँ हो तो सबको बुलाकर हवेली मिला। हाँ हाँ, शादी के मंडप में सबको रहना चाहिए। हाँ, आओ मेरे साथ। जाओ विशाल। वाह ठाकुर वाह, वही कहावत है कि अपना तो गम गम है, दूसरों की गम कहानी। अपना तो गम गम है, दूसरों की गम कहानी। और अपना तो खून खून है, दूसरों का खून पानी। अगर ये बात झूठी निकल जाती तो आप मुझे गोली मार देते। और आपकी बेटी आरती खुद आपके सामने कहा कि पिताजी, मैं पवन से प्यार करती हूँ और पवन से ही अपनी शादी रचाऊंगी। बड़े प्यार से कह दिया, हाँ बेटी आरती, मैं तेरी शादी
पवन से ही रचाऊंगा। गिरधारी, तो शायद ठाकुरों की बुद्धि को नहीं पाएगा। ये धर्म सिंह की खोपड़ी है रे। आरती को भेज दिया प्यार से कि जाओ पवन को बुला कर लाओ, हम हवेली में शादी रचाएंगे। और देखना अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों से देखेगा। आरती के हाथ में मेहंदी नहीं, खून की मेहंदी हम रचाएंगे। इसलिए विशाल सिंह पवन को लाता ही होगा। इसलिए बैठने का और खाने पीने का कायदे से इंतजाम करिए। और देखो हम उन दोनों की शादी किस तरह रचाते हैं। इंतजार करूंगा मालिक। तैयारियां किया जाए। बहुत अच्छा। यार वह कहा थी ना, दिमाग अच्छा लगाए है कि दायां दिखाए कि बायां मारो। है? पहले के बड़े लोग पढ़ लिख करके तैयार होते थे, छोटकैन का लड़ाई देते रहे, छोटके लड़के मर जाते रहे, जनते ही नहीं रहे कुछ। सही बात। अब के छोट भाइयों तैयार हो गए हैं, पढ़ लिख के जागरूक भये हैं। हाँ। बड़कैन का ऐसे गड्ढा मत ठेल देल कि बड़के समझ नहीं पाते कि हम कहाँ गिरे नहीं। इसी को कहते हैं क्या? खाओ कम खवाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा, मारो कम मराओ ज्यादा। हाँ। मराओ? अरे यार, मारो मारो कम मराओ ज्यादा नहीं ना, मराओ कम मारो ज्यादा। तुम यार फंसा दियो हमका यार। आग जहाँ आग ना लागत हुए माचिस के तीली खींच के फेंक दियो, जब आग जले लगे तो दुनिया बुझावे में जुट जाए, हम तुम खड़े हुए के ताप। सही बात। लेकिन चलो चलते हैं, चलते हैं। लेकिन कहना है, कहना है। अरे चले जाइए सैया तो जिया कैसे, कैसे? अरे चले जाइए सैया तो जिया कैसे, तो अपन फाटल करे जवासिया कैसे, अपन फाटल करे जवासिया कैसे। कहा थी रतिया दिनवा के सूरज उगे और रतिया के तारा, औका दिनवा के सूरज उगे और रतिया के तारा। हाँ। तो देख के सूरतिया लौंडे मारे लन, देख के सूरतिया मारेला नजरिया, देख के सूरतिया लौंडे मारेला नजरिया। टिकुली ऊपर टिकुली, हाँ। और टिकुली ऊपर से सेनुरवा। टिकुली ऊपर टिकुली और टिकुली ऊपर से नुरवा। हो सैया मोरा रोव जा बजाई नहीं हारवा, सैया मोरा रोवे जा नहीं हरवा। गगन बेटा हुआ है लखनऊ में, पवन पढ़ाई करता है, कारोबार करता है। बिटिया काजल हैं, उन्हों की पढ़ाई अकेल भार पवन के ऊपर है। कितना मेहनत करें, पढ़ाई में कितनी खर्चा आवत है। अरे बापू, क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी वह है, वो अंदर अंदर यह वह है कि अकेले बेटवा पवन हमारे परेशान है। नहीं बापू, परेशान होने की कोई चिंता नहीं। दिनों रात मेहनत करता हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। और मेरा भाई गगन इस समय वकालत पढ़ रहा है। क्यों नहीं, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बेटा पवन अकेले कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई भी और कमाई भी। आप परेशान मत होइए पिताजी, जब तक आपका बेटा जमा नहीं, इस घर में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है।
ऐसे क्या देख रहे हो? हाथ मत जोड़ो। छोटे ठाकुर किस वजह आए मेरे, छोटे ठाकुर किस वजह आए मेरे द्वार, और स्वागत मैं कैसे करूं ऐ मेरे सरकार। और आया हूं मैं, हाथ मत जोड़ो, मेरी बात को सुनो। बोलो। और आया हूं मैं पास में, सुनो मेरा फरमान। आया हूं मैं पास में, सुनो मेरा फरमान। अरे चलो हवेली, चलो और चलो हवेली साथ में ऐ मेरे मेहमान। चलो हवेली, अरे चलूं हवेली को मैं हाँ आए मेरे मेहमान। चलूं हवेली को मेरे आए मेरे मेहमान। कुछ तो बोलो आए मुसाफिर पड़ा कान साता। हम हवेली चलने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मेरा नाम है नारायण चौधरी। हाँ हाँ, नारायण चौधरी। हाँ, और ये मेरा बेटा है। पवन। पवन हो तुम? अच्छा, सुनो, हाथ जोड़ने की बात नहीं है। क्या बात है? चौधरी साहब, आप मेरे मेहमान हो गए, जानते हो किस लिए? ये आपका छोकरा है ना, ये हमारे भैया की ये जो लड़की है ना, इन दोनों अच्छा, हाँ हाँ आपस में बातें करते हैं, इसलिए भैया ने बुलाया है कि सब लोग चलो जो तुम्हारे घर में हो, वो हवेली में बुला करके शादी का मंडप सजाएंगे और वहीं शादी कर देंगे दोनों की। अच्छा। हाँ बेटा पवन, सुना? ठीक है ना? ठीक है। आओ। ठीक है, आप चलिए, हम बापू को लेकर के साथ में आते हैं। और बेटा, शादी का शुभ मुहूर्त कहीं निकल न जाए। हाँ, जल्द आना। बापू, हाँ बेटा, यानी कि पवन को लोगों ने याद किया है शादी क्यों नहीं के, मेरे लाल? और मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। आरती के बगैर मैं जी भी नहीं सकता हूँ। आरती तुझे मिल रही है,
तो ठाकुर ने बुलाया है। तो बापू आप तैयारी बनाएं, हम आ रहे हैं। चलो। पवन और आरती की जोड़ी बापू आप पवन और आरती की जोड़ी कितनी सलामत रहेगी। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया। बहारो हवा वो रागिनी गावो, हवा वो रागिनी गावो मेरा महबूब आया, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। अरे यार, टेंट वाले कहाँ गए हो? बताओ, बिछौना हमका बिछावे का पड़ रहा है। ये टेंट वाले ना तो एक को गद्दा लेके आए, ना एक को दरी लेके आए। चलो साड़ी ने बिछाई बैठाइन का तो है। बाबू तैयारियां हो रही है? हाँ हाँ मालिक। हाँ कुर्सियाँ हाँ और कुर्सियाँ ले आओ। बैठो बाबू, तो हम चटाई। हाँ, और कुर्सियाँ ले आओ। हाँ तुरंत आप बैठिए। भैया ये लो, आपके कहने के मुताबिक उसके बेटे को और चौधरी को साथ लाया हूं। विशाल, ठाकुर साहब राम राम। राम राम। विशाल, इन लोगों को बैठाओ। शंकर, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हाँ विशाल बैठो, बैठो बैठो। हाँ तो सुना है कि ये तुम्हारा बेटा है? ये हमारा बड़ा बेटा कौन है? पवन। तुम्हारा बेटा आरती से प्यार करता है, तो हमने फैसला किया कि इन दोनों की शादी क्यों न रचा दिया जाए। तो बड़ी खुशी की बात है ठाकुर साहब। अरे लठिया धर दो, क्या खड़े खड़े मुंह ताक रहे हो? लेकिन हमारी हवेली की उसूल है कि शादी होने से पहले अपने मेहमानों की खातिरदारी की जाती है। अच्छी बात है। रामो, इधर आओ।
जाओ सबसे पहले 1-2 बाटली रम की लेकर आओ। ठीक मालिक, आपका हुक्म सराब। के और सबसे पहले हमारे होने वाले समधी को दो, और उसके बाद हमारे होने वाले दामाद जी को दो। बैग बनाओ। लगता है कि दामाद की तो खुजली हो रही है। खुजली का मोहब्बत आगे खड़ी हुआ तो खुजली तो हो गई बाबू। अपना काम कर रहे। लेकिन ठाकुर साहब, नाश्ते में आप लोगों के खानदान में क्या दारू पिलाया जाता है? जी हाँ, हमारी हवेली के उसूल है कि सबसे पहले कुछ खाया पिया जाता है, उसकी बाद में शादी वादी होती है। लेकिन नहीं, हम लोग दारू शराब नहीं पीते हैं, हम लोग अच्छे खानदान के हैं। लेकिन आज तुम्हें पीना पड़ेगा। अगर आरती से शादी तुम्हें करना है तो हमारी पार्टी में बैठकर शराब पीना होगा। एंजॉय करना पड़ेगा। बाराती का मामला ना। लो, अरे पकड़ो, थोड़ी सी लगा लो। ये लो, नातेदार को लंबरदार के आप। रामो, ये लो लंबरदार के समझी जी। देखो समझे जी, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लगा लो, लगा लो। क्या बात है पवन? आरती, तुम्हारे डैडी ने कहा क्या कहा कि अगर मेरी बेटी के साथ शादी करना है तो तुम्हें शराब पीना है। अब डैडी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। क्यों नहीं, मैं भी तो आपसे। जहर खा लेंगे तुम्हारे बगैर। आरती, लगा लो, लगा लगा। मारेंगे तो थोबड़ा साले बिगड़ जाएगा। इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही मेरे बाप की। कभी शराब नहीं पिए, आज ये शराब पी रहे। हमारे खातिर, हमारे बापू मेरे प्यार के खातिर शराब पीते। आओ दो, आओ दो। बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं बापू आप हमसे। हम भी अपनी आरती के लिए शराब को जरूर पिएंगे। आरती, इधर आओ ना। क्या कहना चाहते हो? तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम हर
चाहा था जिसको मैंने ये मेरी कभी याद वो करे ये है मेरी खता। ये करम अगर न होता, ये करम अगर न होता तो शराब में न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब आए ठाकुर शराब के लिए भी बात करता है ना। आज इतना पीऊंगा कि सारा तेरा मैं पिलाओ रे पिलाओ। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने